हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से शू लेदर कॉस्ट के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे, यानी कि इसको जूता चमड़े की लागत भी कहा जाता है। तो आज की हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से यही समझेंगे कि शू लेदर कॉस्ट दरअसल होता क्या है, ये किस तरह से होती है, इसे क्यों कहा जाता है शू लेदर कॉस्ट। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से आसान शब्दों में बताने वाले हैं कि जो ये शू लेदर कॉस्ट है ये क्या है और किस तरह से होती है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि शू लेदर कॉस्ट ये दरअसल होती क्या है और किस तरह से होती है, और इसे शू लेदर कॉस्ट ही क्यों कहा जाता है। जब अर्थव्यवस्था में, बाजार में जब मुद्रास्फीति अधिक होती है, यानी कि जब हम ये कह रहे हैं कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, बाजार में मुद्रा का प्रसार बहुत अधिक होता है, यानी कि मनी की सप्लाई बहुत अधिक होती है, जिसके कारण से प्राइस में कहीं अधिक वृद्धि होने लगती है। तो उसे कहते हैं हम मुद्रास्फीति। जब मुद्रास्फीति अधिक होती है, इस कारण से लोग नकदी रखना चाहते हैं, क्योंकि जब वो नकदी जो रखते हैं कीमत अधिक होने के कारण वो जल्दी खत्म हो जाती है। तो ऐसे में लोग जब नकदी रखना चाहते हैं तो इस दौरान मुद्रास्फीति के कारण उनकी लागत बढ़ जाती है। वो क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब वो बार बार बैंकों में जाते हैं अपने पैसे को निकालने के लिए, तो इस कारण से जो लागत में वृद्धि हुई है, जब वो बैंक जा रहे हैं, आने जाने में जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, उसे ही हम शू लेदर कॉस्ट कहते हैं, यानी कि जूता चमड़े की लागत कहते हैं। तो यहां तक स्पष्ट हो गया कि मुद्रास्फीति के कारण जब लोग अपने पास नकदी रखना चाहते हैं और इस नकदी को रखने में जो कॉस्ट आती है उसे हम शू लेदर कॉस्ट कहते हैं। अगर हम आर्थिक प्रभाव की बात करें कि इसका आर्थिक प्रभाव क्या होता है, किस तरह से होता है, शू लेदर कॉस्ट एक वास्तविक आर्थिक लागत है जो हमारे आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। और ये आर्थिक विकास को प्रभावित करता है तो किस तरह से आर्थिक उत्पादन में ये गिरावट का कारण बनता है, ये किस तरह से, जब जो ये शू लेदर कॉस्ट है ये हमारी लागत को बढ़ाता है, वो भी इस रूप में जब हम नकदी अपने पास रखते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे समय की बर्बादी हो रही है। हमें जो प्रयास उत्पादन में करना होगा वो प्रयास हम नकदी को रखने के रूप में कर रहे हैं। तो ऐसे में तो इस रूप में जो ये लागत में वृद्धि हुई है तो ये कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक विकास को प्रभावित करेगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, हमारे उत्पादन में गिरावट होगी। तो इस तरह से ये शू लेदर कॉस्ट है ये वास्तविक आर्थिक लागत होगी जो कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, हमारे उत्पादन को कम करती है। तो इस तरह से मुद्रास्फीति के कारण यह जन्म देती है शू लेदर कॉस्ट। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए मुद्रास्फीति बहुत अधिक है और ऐसे में लोग अपनी नकदी को सुरक्षित रखने के लिए वो बार बार वो बैंक में जाते हैं, क्योंकि जब मुद्रास्फीति अधिक होती है तो प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो लोग बार बार बैंकों में जाते हैं वो नकदी को प्राप्त करने के लिए। जब वो बैंक जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपना जो समय है और जो प्रयास है वो बर्बाद किया है। वो उन्होंने नकदी को प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने अपने समय और जो प्रयास है उसमें लगा दिया है।
तो इसे ही हम शू लेदर कॉस्ट कहते हैं, यानी कि जूता चमड़े की लागत कहते हैं। तो इस तरह से ये होता है शू लेदर कॉस्ट। अगर मैं संक्षेप में कहूं, जैसा शब्द से प्रतीत हो रहा है, शू लेदर कॉस्ट यानी कि आने जाने में जो कॉस्ट आ रही है वह ही शू लेदर कॉस्ट है। आने जाने में किसके लिए? जब हम अपनी नकदी को प्राप्त करने के लिए बैंकों के चक्कर लगाते हैं। वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मुद्रास्फीति है, जो हमारे पास नकदी रूप में पहले पैसा वो जल्दी खत्म हो रहा है क्योंकि प्राइस बहुत अधिक है। तो इस तरह से हमें बार बार बैंकों के चक्कर लगाने होते हैं, जिससे कि जो लागत में वृद्धि होती है उसे हम शू लेदर कॉस्ट कहते हैं। तो इस तरह से यह है शू लेदर कॉस्ट। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने शू लेदर कॉस्ट को बड़े ही आसान शब्दों में जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।